तब धृतराष्ट्र को लगा बात बिगड़ नहीं जावे तो उसी समय सब कुछ हारा उनको दे दिया। तब भी दुर्योधन की इच्छा खत्म नहीं हुआ, उसने बुलाया और कहा कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। दुर्योधन ने कहा हम इनको अज्ञातवास में ढूंढ लेंगे और फिर इनको 12 वर्ष के वनवास में डाल देंगे, ये वनवासी बनकर ही फिरते रहेंगे। छल किसने किया ये विचार करो सबसे पहले। तो इसलिए उनका अंत जरूरी था। और भगवान ने तो जाकर के कहा ही था कि मैं आया हूं पांडवों की तरफ से, आप 5 गांव पांडवों को दे दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पांडव उसमें खुश हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव छोड़कर के सुई की नोक जितनी जगह नहीं होगा, तो युद्ध जरूरी हो गया। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए ये देखना पड़ता है कई बार कि छल जो अधिक कर रहा है उसका कैसे नाश किया जाए। भगवान ने यहाँ पांडवों को सहयोगी बना करके और धर्म की स्थापना की थी। तो दुर्योधन की जान टूटी, अश्वत्थामा छोटे छोटे बच्चों को मार करके आ गया, तो दुर्योधन को दुख हुआ। यहाँ पर द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी जोर से रोने लगी। उसी समय अर्जुन भगवान को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ता हुआ गया और अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे उसको चोटी से बांध और घसीटते हुए लेकर के आया। जब वो अश्वत्थामा आया तो ऐसे रथ के पीछे बतावा घसीटा धरती के ऊपर लहूलुहान हवा आ रहा है, तो उसको देख करके द्रौपदी ने कहा अरे ना मुझता इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अभी रो रही थी और अभी उसके लिए कह रही छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा क्या, अरे इसने तेरे बच्चों को मारा है। बोले मुझे पता है मेरे बच्चों को मारा है, लेकिन ना आप इसकी मां के विषय में सोचो। आप इसके पिता को पहले मार चुके हो युद्ध में और अब इसकी मां का केवल यही सहारा है। अगर आप इसको भी मार दोगे तो उसकी मां कहां जाएगी। अरे मेरे बच्चे मरे तो मैं दुखी हो रही हूं, लेकिन आप अभी जिंदा हो, लेकिन इसको मार दोगे तो इसकी मां का क्या होगा। ये देखो सत्संग की पहचान, अपने दुख से बड़ा उसका दुख लग रहा है, उसकी मां का दुख लग रहा है। भगवान द्रौपदी की बात सुनकर के इतने खुश हुए। वाह द्रौपदी ने क्या बात कही। भीम ने कहा अर्जुन उसको मत छोड़ना, उसको मार देना, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि हे कृष्ण मैं क्या करूं। द्रौपदी कहती इसको मारना मत, और द्रौपदी की बात भी ठीक है, और भीम कहते इसको छोड़ना मत क्योंकि सोए हुए छोटे छोटे बच्चों को मारा है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन देख द्रौपदी कहती बिल्कुल ठीक कहती है, इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन भीम भी गलत नहीं कहते हैं, इसने छोटे बच्चों को मारा, इसको मार दे। तो अर्जुन ने कहा कि तो 2 बात हो गई, मार भी दो और नहीं भी मार दो, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा इसके सिर पे जो मणि है इसको निकाल ले, इसका सिर मूंड दे और इसको नगर के बाहर फेंक, इसके वध के समान है। क्योंकि अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था, अश्वत्थामा जो है वो चिरंजीवी है। आज भी नर्मदा परिक्रमा में नजर आता है। आपने नर्मदा मैया के विषय में सुना हो। मां नर्मदा एक ऐसी नदी है इस धरती के ऊपर जिसकी परिक्रमा की जाती है। किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती, गंगा जी की भी नहीं होती, लेकिन मां नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। 3 साल 3 महीने 13 दिन का विधान है एक परिक्रमा का, और हजारों साधु परिक्रमा कर रहे हैं मां नर्मदा की। कोई 6 महीने में कर लेता है, कोई साल भर में कर लेता है, वैसे विधान 3 साल का है। और अगर वास्तव में आपको संतों के दर्शन करने हैं तो नर्मदा परिक्रमा में आपको हजारों संत मिलेंगे जो सिद्ध महात्मा है। मां नर्मदा, गंगा का स्नान, जमुना का पान और मां नर्मदा के स्मरण मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। इतनी मां की महिमा है।
मेरा विचार है मैं चातुर्मास के बाद मां नर्मदा की परिक्रमा में जाऊंगा, पर अपने गाड़ियों जाऊंगा, पैदल तो नहीं हो रहा है। तो गाड़ी से भी परिक्रमा कर सकते, 15 दिन लगते हैं। तो विचार है कि भाई चातुर्मास के बाद मां की परिक्रमा करेंगे, ऐसा विचार बना है। तो वहां परिक्रमा के अंदर एक जंगल आता है जिसका नाम है शूलपाणी जंगल। वहां आदिवासी रहते हैं, जो भी परिक्रमा करने जाएगा उसको रुकेंगे, नियम है उनका। और उनको वो लोग क्या कहते हैं, परिक्रमावासी कहते हैं तो मामा है, मामा। आदिवासी है ना, उनको कहते हैं मामा है। वो नर्मदा जी के भाई है, मां नर्मदा के। मेरे को कई जने मिले जो मां की परिक्रमा करके आए, उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। तो बोले कि एक बाबा जी थे, वो कह रहे थे कि मैं परिक्रमा में गया तो शूलपाणी जंगल आ रहा था और हमको पता था यहाँ सब लूट लेंगे। तो हमने क्या किया, जटाएं बनाई और उसके अंदर पैसे रख दिए, जटाएं बंद कर, किसी को पता नहीं। और लंगोट पहनी हुई थी, हाथ में कमंडल था। तो जंगल में गए और वो आए सब आगे, बोले बाबा जो है खाली कर दे। बोले भैया मेरे पास तो लंगोट है और एक कमंडल है। तो बोले कमंडल तो ले गए, लंगोट छोड़ दी। मैंने कहा चलो इतने में छूटे। थोड़ा आगे गए और सारे के सारे आदिवासी बड़े बड़े भागे लेकर के आए। बोले बाबा इतना झूठ बोल रहा है हमसे। बोले क्या हुआ? बोले नहीं तेरे पास धन है। तो बोले नहीं कहा? बोले तेरी जटा के अंदर। बोले मैंने जटाएं खोली, उनको जो था निकाल करके दिया। फिर मैंने कहा भैया एक बात बताओ, कि मैंने जब जटा में रखी तो किसी दूसरे को खबर नहीं थी, तुमको खबर कैसे पहुंची? तो बोले बाबा तू तो बेवकूफ बना करके चला गया, तेरे जाने के बाद एक छोटी कन्या आई थी। वो बाबा बेवकूफ बना के गया, उसकी जटा के अंदर पैसे पड़े, जाके निकालो। तो बोले वो आए और सारे और फिर क्या बोले, अच्छा तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया बाबा? तो बोले नहीं मुझे भूख लगी। बोले चल भोजन करके जाना। वो लूटते भी हैं और भोजन करा के भी भेजते हैं। तो बाबा ने कहा, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे फिर एहसास हो गया कि वो कन्या और कोई नहीं थी, मां नर्मदा जी के पास आई। वो ये कहना चाहती थी जब तू मेरे भरोसे परिक्रमा के लिए निकला है, इसका आश्रय तू लेकर के रखता है, इसको भी छोड़। इसलिए उन आदिवासियों को संकेत किया इसकी जटा में से से बहुत सारे लोगों से हमने बातें करी और नए नए उनके अनुभवों को सुना। तो बहुत मैं हैरान हो गया कि वास्तव में मां की इतनी कृपा है लोगों की। यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत लोग जाते हैं मां नर्मदा की परिक्रमा में। महाराष्ट्रियन बहुत आते हैं परिक्रमा के अंदर। अमरकंटक, ओंकारेश्वर, खंडवा, जबलपुर और ये सारा स्थान वहां लगता है परिक्रमा में। फिर गुजरात के अंदर भरूच के आगे जाकर के समुद्र के अंदर वो मिलती है, फिर वहां से नाव में बैठ करके आके फिर बाकी की परिक्रमा करनी पड़ती है। तो ये जो अश्वत्थामा है वही शूलपाणियों के जंगल में महादेव जी का एक मंदिर है जहाँ नित्य ही आता है। कई परिक्रमा वासियों ने बात करते हैं। अब उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं हे शौनक जी, उस अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में उत्तरा के बालक को जलाने लगा। पांडवों का अंतिम बीज था। अश्वत्थामा ने देखा मैं पांडु को निर्बीज कर दूं। उसने अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आई। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तत्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं। ये देखिए लोहे का बाण मेरे गर्भ के बालक को जला रहा है। भगवान ने कहा उत्तरा तू इतनी डर रही है बच्चे के लिए? अरे तेरे पति ससुर कितने वीर योद्धा है और तू ऐसे थरथर कांप रही है, तेरा बल कहां गया? उत्तरा ने कहा कि हे ठाकुर जी, मेरे गर्भ के बालक के लिए नहीं डर रही हूं मैं। तो बोले मेरे बालक को ये जला रहा है इसलिए डर नहीं है, मुझे
मुझे डर इस बात का है कि इस बालक के पिता, दादे, परदादे सब आपकी भक्ति करते आए हैं, क्या आपकी भक्ति का वंश मेरे गर्भ में नष्ट हो जाएगा? ये पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकती। आपकी भक्ति का वंश चलता है, इसलिए मैं इस बालक को जन्म देना चाहती हूँ। यह भागवत धर्म। और जैसे उत्तरा ने ये बात कही, भगवान अंगूठे का आकार धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। कई संतों ने बहुत सुंदर बात कही है। संतों ने कहा, एक तो देवकी भगवान की माँ है, एक कौशल्या भगवान की माँ। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में गए तो उत्तरा भी भगवान की माँ हो गई। कई संतों ने बड़े सुंदर भाव बताए। और भगवान अंगूठे का आकार लेकर के, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र लेकर के उत्तरा के उदर में घूमना शुरू हुए तो ब्रह्मास्त्र का तेज भगवान के तेज के सामने टिक नहीं सका और ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया और भगवान वहां से बाहर आए। अब भगवान ने उस बालक को अभय प्रदान किया और भगवान वहां से द्वारिका की ओर रवाना हुए। उसी समय मां कुंती उनके सामने आई और मां ने कहा, हे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? बोले, बुआ जी अब तो द्वारिका जाना। और सब काम हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए और सब चीजें व्यवस्थित हो गई, आपके जीवन में खूब आनंद हो गया, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। तो मां ने बड़ी सुंदर स्तुति कर दी। कुंती स्तुति के नाम से भागवत के अंदर ये दर्शन होता है। बहुत सुंदर स्तुति, आप ध्यान से सुनना। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप जीवों के बाहर और भीतर एक रस रहने वाले हैं। इंद्रियों और वृत्तियों से आप नहीं देखे जा सकते क्योंकि ये माइक है, माया से बनी हुई है, ये मायापति का दर्शन नहीं कर सकते। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, जो संसार दिख रहा है इंद्रियों के द्वारा, उसमें भी आप हो, और इंद्रियों से जो संसार नहीं दिख रहा है उसकी तह में भी आप ही हो। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने माया के पर्दे से अपने आप को ढक रखा है। अरे जैसे कोई एक नट स्वांग रच करके और नाटक करने के लिए उतरता है, उसको कौन जान सकता है, ऐसे ही हे प्रभु आपका जो ये रंगमंच है जिस पर आप नाटक कर रहे हो, मेरी जैसी मूढ़ स्त्री तो उसे कतई नहीं जान सकती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। आप गले में भी सुंदर सुंदर कमलों की माला को धारण करते हैं और आपके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। भगवान के नेत्र बड़े सुंदर हैं। भगवान के नेत्रों से हमेशा करुणा बरसती रहती है। जब नरसिंह भगवान बनकर आए ना, ये नरसिंह अवतार लेकर के आए, इतना शरीर के अंदर क्रोध था, सब देवता लोग थर 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 कांप रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी निर्भय खड़े थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा देव भगवान का अवतार देख, हम लोग टिक नहीं सकते, इतना क्रोध है इनके अंदर और तू निर्भय खड़ा है। प्रहलाद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप भगवान के उस स्वरूप को देख रहे हो जो क्रोध से भरा हुआ है और मैं भगवान के नेत्रों को देख रहा हूं। भगवान अपने पूरे स्वरूप को बदल सकते हैं, लेकिन करुणा बरसाने वाले नेत्रों को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए उनके करुणा बरसते हुए नेत्रों को देख करके मैं निर्भय खड़ा हूं। भगवान के नेत्र बड़े कोमल हैं, कमल के समान है और उनके चरण कमलों में भी कमल का चिन्ह है। माँ बार बार यहाँ ये बात कहना चाहती है कि हे कृष्ण, ये संसार है ना कीचड़ के समान है, लेकिन इस कीचड़ के अंदर भी कमल खिलता है। बस उस कमल की तरह हम संसार में रहें,
रहे संसार में कमल की तरह, ये कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, आपने हमारी कितनी रक्षा की। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने विष से हमारी रक्षा की, लाक्षागृह की भयानक आग से हमारी रक्षा करी, हिडिंब आदि बड़े बड़े राक्षसों से वनवास में हमारी रक्षा करी, और जुए की सभा में आपने हमारी पुत्र वधू की रक्षा की। हमको तो लगा सब खत्म हो गया जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा और पांडव पराधीन हो गए और द्रौपदी को कोई बचाने वाला नहीं था। उस समय द्रौपदी ने केवल आपका आश्रय लिया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। उसी समय आप जो कभी नरसिंह बनकर के आते हो, कभी वामन बनकर के आते हो, कभी वराह बनकर के आते हो, आप चीरा अवतार लेकर के साड़ी के रूप में द्रौपदी से लिपट गए। और जब दुशासन उस साड़ी को खींचने लगा तो उसको समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ये नारी है कि नारी की ये साड़ी। आपने हमारी पुत्र वधू की रक्षा, हमारी रक्षा। हे प्रभु, वनवास की विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा, क्या रक्षा करी कि दुर्योधन के षड्यंत्र से जब दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के और युधिष्ठिर के पास गए कि हम अब भोजन करेंगे, युधिष्ठिर अभी संध्या वंदन करके आते हैं, तो ये पांचों भाई हाथ सर पर रख करके बैठ गए कि अपने खाने के लाले पड़ रहे, इनको वनवास में कहां से खिलाएं। तब द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, हे माधव, हे केशव, अब तुम ही बचा सकते हो। अरे ये दुर्वासा जी अभी श्राप दे देंगे, तब तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, अब तुम ही हमें बचाओ। उसी समय द्रौपदी की झोपड़ी के बाहर एक रथ आकर के रुका, जिसके अंदर से पीतांबरधारी चंचल गति से चलने वाले श्री कृष्ण आए और कहने लगे, हे द्रौपदी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ला। द्रौपदी ने कहा कि भैया, अरे बाहर पूरी जमात इकट्ठी हुई है, उनको कहां से खिलाएं और आप अपने खाने की बात कर रहे हैं। अरे देखते कुछ तो होगा। तो हे प्रभु, एक हांडी में शाक का पत्ता पड़ा था, आपने वो पत्ता क्या खाया, मानो पूरी की पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई हो। दुर्वासा जी के सारे शिष्य तृप्त होकर के वहीं से चले गए। ऐसे आपने हमारे उस वनवास की विपत्तियों में भी रक्षा की। हे प्रभु, आप तो निर्धनों की परम धन है, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। हमारे जीवन में जो भी काम होता है वो केवल भगवान की कृपा से होता है। कृपा की न होती जो आदत मानो, तो सुनी रहती पता लगता। तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। मनुष्य कहे मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों बड़ा। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के ऊपर क्यों बड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों उठा। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों भरा। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के दिल में क्यों बसा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान अंधे होकर कृपा करते हैं, इसलिए संसार का आश्रय नहीं लेना, भगवान का आश्रय लेना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, मामूली मामूली चीजों की गरज करते फिरते हो, भगवान की गरज क्यों नहीं कर लेते। भगवान की गरज करो। एक बड़ा प्यारा भजन है, आप सब गाते हैं और मुझे स्मरण में आ रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया,
नाम मेरा हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। जो भगवान के आश्रित है ना, उनकी नाव ऐसे ही चलती है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले नहीं मुझे वचन दो पहले कि जो मांगूंगी दोगे,
बोले कृष्ण मेरे पग पग पर विपत्तियां आती रहे, यही मैं वरदान चाहती हूँ तुमसे। भगवान ने कहा क्या मांग रही हो? बोले हाँ कृष्ण, तुम समझे न समझे लेकिन मैंने तुमसे तुमको मांगा है। मेरे भाई बहन यहाँ एक बात गौर करना, ये लोग कहते हैं जनरली कि माँ कुंती ने भगवान से दुख मांगा। सब यही कहते हैं माँ कुंती ने भगवान से दुख मांगा। नहीं, दुख नहीं मांगा। और आप और हमारे जानकारी में भी एक बात, भगवान से कभी दुख मांगना भी मत। पहले अपने जीवन में इतना दुख है, फिर कहीं दुख मांग लो, हाल जी भयो को नहीं। आगे इतनी मात्रा बोड़ी लाइफ रे माई में, वो तो जी जाने जीवो जीवो। कोई गाना सही लिखियो है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए। दुख कोई कम थोड़ी। मैं इसलिए कई बार कथा में कहता हूँ कि भाई जीवन में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। मैंने अभी अपने जीवन का भी पैटर्न चेंज कर दिया, पहले बड़े गंभीर तरीके से, बिल्कुल पैटर्न चेंज। ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि जीवन कब आपको सीरियस कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइफ ही ऐसी है, अनसर्टेनिटी है, सब कुछ अनिश्चित है। आदमी सब सही सही सोचता है लेकिन वहां ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भैया बगीचे के अंदर फूल खिला है उसको खिलने दो, जीवन है उसको जियो, उसको ज्यादा सीरियस मत बनाओ। दुख नहीं मांगना भगवान से कभी। आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, जो अच्छा लगे पियो। जो अच्छा लगे पियो का मतलब ये नहीं दम मारो दम, बहुत सावधानी से बोलना पड़ता है। अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से पहनो, अच्छे से अच्छे रहो, लेकिन भीतर से भगवान का जीवन में दुख नहीं मांगो। इसलिए पहले हम क्या क्योंकि मैंने देखा कि अब जो समय है ना, ये 10-15 सालों में जो परिवर्तन हुआ इस संसार में, इस दुनिया में, सन 2000 से पहले, 2000 के पहले जीवन अलग था बिल्कुल, एक शांति थी लाइफ के अंदर। और 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद इतनी तेजी से लाइफ बदली है। मोबाइल फोन आया, फिर लाइफ चेंज हुई, फिर इंटरनेट आया, अब ये वाईफाई, और इतना लाइफ चेंज हो गया आदमी का कि आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। हर आदमी बाहर आने की कोशिश करता है किसी न किसी रूप में। इतना आदमी के अंदर डिप्रेशन है, वो वहां से बाहर निकल, इसलिए जहाँ मौका मिलता है वो नाचने लग जाता है। जहाँ मौका छोटी छोटी खुशी तलाशने की कोशिश करता है, तभी तो अपने समझ गए। ये शोभा यात्रा में भी मैं देख रहा था, अरे ठाकुर जी चाल नहीं खा तो नहीं, महाराज चाल खा चाल। ये भी हर आदमी छोटी छोटी खुशी तलाशने की कोशिश करता है, और फिर क्या तुरंत उसको
मैं भी चलाता हूँ, फेसबुक मैं भी चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, ट्विटर चलाता हूँ, इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया बाकी नहीं, सब चलाते हैं, लेकिन एडिक्शन नहीं उसका एडिक्शन नहीं। कहने का मतलब हर आदमी छोटी छोटी जगह से खुशी तलाशने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना जीवन में डिप्रेशन हो गया, इतना अवसाद हो गया। इसलिए भाई इस जीवन को ज्यादा सीरियस मत लो, खूब भजन करो, खूब प्रसन्न रहो। अरे मृत्यु तो तय है, इसमें दो राय नहीं है। मृत्यु के पहले का जीवन जो है इसको जियो, मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन है, इसको अच्छे से जियो। इसलिए आप नाचो, खूब नाचो। मैं कई बार कोई कहते ना महाराज मैं घड़ी दुखी हूँ, घना दुख हूँ, मैं कोई भाई बोले तो मैंने कहा दरवाजो बंद करो और बढ़िया भजन लगाओ, कोई कीर्तन लगाओ, खूब नाचो, बंद करना। आप देखना आधा मन तो ऐसे ही फ्री हो जाता है, आधा मन हल्का हो जाता है। मैं वृंदावन गया तो वहां देखता हूँ लोग कैसे नाचने लग जाते हैं, क्या करने लगते हैं, क्योंकि इतना अवसर भरा हुआ है सबके। अब समय बहुत परिवर्तित हो गया, और ये ध्यान रखना कि जो अध्यात्म है वो कभी आदमी को सीरियस नहीं बनाता है। ये जो मुंह चढ़ाए हुए रहते हैं ना कि बाप जी बहुत मुंह जोड़ा काट ना, मुंह चढ़ाया बाप जी न तो खुद हंसे न दूसरे न हंसन दे। जब भक्ति आती ना जीवन में तो नृत्य आता है, जैसे मीराबाई के जीवन में आया, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आया, गोपियों के जीवन में आया। वहां ऐसा नहीं मुंह चढ़ा के गादी पर बैठ गए और कोई ये नाटक हमने देखे हैं लोगों, ये पूरी जमात के अंदर, और फिर वो करने भी पड़ते हैं, बोले नहीं करो तो लोग उठाने पड़े, मोटा महाराज है। एक बार ऋषिकेश के अंदर कथा थी, कोई महात्मा आए थे, कोई बड़े वो गादीपति थे, तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई उनको कथा में बुलाए, कथा में तो सबका स्वागत है, तो पहले तो उनके 50 शिष्य आए, कथा चल रही है, वो उनकी गादी क्यों धरेंगे, मैं नाटक देख रहा था। फिर 10 फोटोग्राफर आए, फोटो खींचने लगे, फिर वो महाराज आए, पीछे 50 लोग छत्तर लेकर पूरी कथा भीतर कर दी। ये काय के संग? अरे भाई कथा सुनने वाले तो श्रोता भागवत में है। परीक्षित जी जो वेश बदल करके भगवान की कथा सुनने के लिए जाते थे, ताकि भगवान की कथा में बाधा न पड़े। इसलिए ज्यादा भगवान से दुख नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना भगवान से। तो फिर आप पूछेंगे फिर माँ कुंती ने क्या किया? माँ कुंती ने भगवान से भगवान को मांगा है, दुख नहीं मांगा। क्या कहा? मेरे पग पग पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी विपत्ति आएगी आप द्वारिका में चैन से नहीं बैठ सकोगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो एक तो हमारी आई हुई विपत्ति चली जाएगी, टिकेगी नहीं, और दूसरा आपका दर्शन हमको हो जाएगा। माँ कुंती ने भगवान से भगवान को मांगा है, दुख नहीं मांगा। और फिर कहा हे कृष्ण आप थोड़े दिन यही हमारे पास रह जाओ। भगवान ने कहा अच्छी बात है, और भगवान वहीं रह गए। अब भगवान को याद आया एक आदमी अभी तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान हस्तिनापुर में रुके और भगवान को एक दिन याद आया एक आदमी जिसने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए लगा दिया, और वो बाणों की शैया पर लेटा लेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हे कृष्ण, हे गोविंद, अब तुम आ जाओ। ये भीष्म पितामह की बात है, इन्होंने अपने कर्तव्य को ऐसा निभाया है, ऐसा निभाया। बाणों की शैया के ऊपर लेटे 18 दिन युद्ध चला, 90 दिन की ये बात है जब वो शरशैया के ऊपर आए। आप जरा विचार करो, किसी आदमी की सुई चुभती उसमें दर्द होता है, इस आदमी के एक एक रोम रोम से बाण आर पार हुआ और उसकी शैया पर लेटा हुआ है, उसको कितनी पीड़ा होगी शरीर की।
फिर भी वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ये शरीर छोड़ूं, उससे पहले गोविंद का दर्शन हो जाए। धन्य है पितामह। भगवान सभी पांडवों को लेकर के आए, चारों तरफ पांडव इकट्ठे हो गए और भीष्म पितामह के चरणों के अंदर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब यहाँ देखो भाई, बहुत सुंदर बात कही है भीष्म पितामह, अपने सबके काम की बात है। भीष्म पितामह ने पांडवों को देख करके कहा, हे पुत्रों, ये बहुत दुख की बात है कि तुमको बहुत दुख सहन करना पड़ा। ये बहुत मेरे मन में बहुत पीड़ा है इस बात की कि जिस दुख को, कष्ट को तुम लायक नहीं थे, वो कष्ट तुमको सहन करना पड़ा। पर अब क्या करें? विचार करो कि एक तो तुम धर्म पर चलने वाले और भगवान के आश्रित रहने वाले, फिर भी तुमको ये कष्ट सहना पड़ा जिसके तुम योग्य नहीं थे। अरे तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई जब तुम बहुत छोटे छोटे थे। तुम्हारी माँ रोती थी मेरे सामने। तुम्हारी माँ कुंती ने बड़े तकलीफों से, कष्ट से तुम्हें पाला है। विचार करो, हे युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, धर्म के ऊपर आरूढ़ रहने वाले। ये भीमसेन, गदाधारी भीमसेन, 100 हाथियों का बल जिसके भुजाओं में है और जिसके हाथ में गांडीव धनुष है, वैसा ये अर्जुन, और तुम्हारे साथ फिर साक्षात भगवान श्री कृष्ण। बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ सकती थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई। ये सब भगवान की इच्छा के अधीन है, ईश्वर इच्छा के अधीन है। अब जरा विचार करो भाई, धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन, और फिर इनके साथ भगवान, फिर भी इनको दुख देखना पड़ रहा है। यही भीष्म पितामह कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नारी, सबई नचावत राम गोसाई। नहीं तो तुम कोई दुख सहन करने वाले थे। मेरे भाई बहन, एक बात ध्यान रखना, हम पैदा अपनी मर्जी से नहीं होते, मरते भी अपनी मर्जी से नहीं है। तो इसके बीच का जो जीवन है ना, वो भी हमारी मर्जी से नहीं चलता। हम अपनी मर्जी से इस जीवन को चलाना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। शरणानंद जी महाराज के पास उनकी शिष्या देवकी जी आई और उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना मेरे बहन। और बहुत बड़ी लिटरेट पर्सन, बड़ी एजुकेशन की, और उन्होंने शरणानंद जी को कहा कि हे महात्मा, जो चाहती हूँ वो होता नहीं। ये आप सबके और हमारी भी पीड़ा है। जो चाहती हूँ वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो चाहती हूँ वो नहीं होता, और जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। थोड़ा बहुत कुछ भा जाए तो रहता नहीं। जो चाहती हूँ सो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। मैं क्या करूँ? कितना प्रश्न पूछा। तो शरणानंद जी ने कहा, बेटा, फिर ऐसे चाहना कोई क्यों नहीं छोड़ देती? मनुष्य की मर्जी कभी चलने वाली है नहीं, और भगवान की मर्जी पूरी हुए बगैर रहने वाली नहीं। इसलिए अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दो, तो हमारी भी सारी मर्जी पूरी हो जाएगी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाक रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। भीष्म पितामह ने कहा, ये सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है बेटा। अरे ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये कोई साधारण, इसको यदुवंशी मत मानना। ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। ये माया से लोगों को मोहित
आश्रित रहना तुम सब। और फिर भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा और भगवान की स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यत् भव प्रवाह। हे कृष्ण, अब मैं अपने शरीर का त्याग करने जा रहा हूं। उससे पूर्व मैं अपनी बुद्धि जो मैंने साधन के द्वारा बड़ी निर्मल करी है, उस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मैं जब से शय्या पर लेटा हूं तब से आपकी एक ही छवि का ध्यान करता हूं। कौन सी छवि? कि अर्जुन के रथ के घोड़ों की रास आपके हाथ में है। एक हाथ में चाबुक है और आप उस रथ को चला रहे हैं। आपके घुंघराले बाल हैं जिस पर उस रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल आपके पूरे बालों पर जमी हुई है और आपके मुख पर पसीने की बूंदें हैं रथ को चलाने के श्रम से। और बड़ी तल्लीनता से आप अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। बस उस छवि का मैं ध्यान करता रहता हूँ, क्योंकि अंत में वही छवि तो पितामह ने देखी थी। हे प्रभु, मुझे पता है कि जब आप अर्जुन को विराट स्वरूप दिखा रहे थे तब आपने जिस दृष्टि से हमारी ओर देखा, उसी समय मैं समझ गया कि हम सब काल के ग्रास में जाने वाले हैं। हे प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। देखो भाई, ये बात बड़ी अद्भुत है। भीष्म पितामह को पांडवों की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको बड़ा गुस्सा आया पांडवों के ऊपर। सब बातें अच्छी लगी, लेकिन भगवान को सारथी बनाना भीष्म पितामह को अच्छा नहीं लगा। ये जब भगवान के पास गए तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो नारायणी सेना तो पहले उन्होंने दुर्योधन को दे दी। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा इस युद्ध के। पांडव तैयार हो गए। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने पांडव को बहुत डांटा। बोले, तुमको पता है तुम किसे सारथी बना रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने कह दिया तो क्या हो गया, तुम्हें उन्हें सारथी नहीं बनाना चाहिए। तुम नहीं जानते वो कौन है। देखो, सारथी जो होता है उसकी पीठ पर रथी का पांव होता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक पांव एक्सीलेटर और ब्रेक के ऊपर रहता है, वैसे जो रथी होता है उसका पांव सारथी की पीठ पर होता है। क्योंकि उसको बताना पड़ता है इधर चल, रुक, तेज चल। अब उस समय बताए कैसे, बोले जितने तो कोई बाण मार के चला जाएगा। इसलिए जहां इतने हाथी चिल्ला रहे, घोड़े हिला रहे, तलवारों की आवाज आ रही है, वहां रथी का पांव सारथी की पीठ पर होता है। इधर चलो, उधर चलो, तेज चलो, धीरे चलो। तो भीष्म पितामह को अच्छा नहीं लगा। पितामह ने कहा तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। बोले, लेकिन वो सारथी बने हैं। तो भीष्म पितामह, तुम्हें पता है सारथी का काम? उन्होंने गली निकालने की कोशिश करी। बोले, सारथी का काम होता है युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना। तो ये गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है, जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सारथी ही बनूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह को पता लगा। बोले, ओ, उन्होंने प्रतिज्ञा करी है, जाओ, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, कृष्ण को शस्त्र उठवा करके रखो। उनको गुस्सा आया। और फिर वही भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। नहीं तो भगवान तो सत्य प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा कौन तोड़ सकता है? विचार करो। अब मैं आपके अंदर समाना चाहता हूँ। ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदाता प्रकृति मगन किल यस्य भोग। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी और धीरे धीरे वे शांत हुए और उनके प्राणों से ज्योत निकली और भगवान के अंदर समाहित हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये बड़ा सुंदर भीष्म पितामह का चरित्र सुना।
आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं आगे थोड़ा बढ़ूं उससे पहले मैं शिवराणा गौशाला से किसी को आमंत्रित करूंगा कि वो थोड़ा गौशाला के विषय के अंदर आप सबको बताएं। देखो भाई, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरे जो भी छोटे छोटे बच्चे और युवान भाई हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर संकल्प लेकर के और कोरोना के पहले समय में इस गौशाला को बनाया और उसको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका संकल्प बड़ा शुद्ध है और उसी के लिए इन्होंने इस भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन रखा है। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आप गौशाला के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ करें। नित्य सेवाएं दी जाती है। माता बहनें थोड़ी देर के लिए बैठे रहना हो, 5 मिनट की बात है। उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा आपको कि एक दिन के गाय का दैनिक खर्च 61 रुपये, गौशाला का एक दिन का खर्च सेवा 2075 रुपये, एक गौ माता का मासिक खर्च 1831 रुपये, एक गौ माता का 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपये, गौशाला की मासिक सेवा 62,000 रुपये, गौ माता के मासिक वैद्यकीय सेवा 2400 रुपये, गौ माता का दैनिक जो चारा या अपन बोलते बढ़ता उसकी सेवा का मूल्य है 450 रुपये, गौ माता के मासिक जो दूसरा चारा आता है उसका खर्चा है 13,500। ये सेवा आज से 34 गौ माता गौशाला सेवा करने का भाग्य प्रदान कर रही है उन गौ माताओं का है। इसके उपरांत गौशाला के माध्यम से ऐसे ही पीड़ित और कसाई खाते से छुड़ाई गई लगभग 87 गौ माताओं को इच्छागली और परिसर के गौ भक्तों को अपने घर गौ पालन हेतु उनके परिवार सदस्य के पालन करने हेतु दी गई है, जिसकी संस्था के सदस्य हर समय ध्यान देते हैं कि उनका लालन पालन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह है एक शिवराणा बहुउद्देशीय सेवा संस्था द्वारा जो सेवा की जा रही है। जिस किसी को भी अपनी सेवा से प्रदान करनी है वो उपरोक्त अमाउंट या राशि देकर कर सकते हैं। महाराज जी, एक नई जानकारी है इसका। आशा भी है कि आप सब लोग इस कार्य से जुड़ेंगे। अब आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। आज रात्रि 9 बजे से इसी पंडाल के अंदर सुंदरकांड का पाठ होगा। मंगलवार है, आज 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। फिक्स 9 बजे शुरू कर देंगे, तो आप सब लोग समय पर पधारिएगा और 2 मिनट कीर्तन होगा और उसके बाद फिर आरती। अभी कुछ अनाउंसमेंट और तो कुछ नहीं है। आरती में जिनके नाम महापुराण भागवत
शान्ताय एकराडिति तदप्येयस श्लोको भीतो मरुतः परिभेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षितस्वया ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति Thank you.